खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम धुरंधर शेयरों को लेकर के आए, लेकिन आज का विजेता धुरंधर तो एक ही शेयर है, वो है HAL। क्या शानदार रैली और एक तरफा रैली देखने को मिली है काफ़ी टाइम बाद। 6% से ज़्यादा की तेज़ी, 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, नए इंट्राडे हाइज लगातार बनते हुए इंट्राडे लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। बहुत दिन से लोग परेशान थे ये शेयर चलता क्यों नहीं, और अब देखिए चला तो बहुत शानदार तरीके से चला है। न्यूट्रल से बढ़ा करके बाय रेटिंग की गई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। इनके कुछ एक चीज़ों को अब जो है टाइम फ्रेम इंजन को जो है वो बढ़ा दिया गया है, वो भी एक पॉजिटिव खबर निकल करके आई है। आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा सर करंट लेवल पे HAL, क्या कैसे देख रहे हैं आप? सर व्यू बहुत पॉजिटिव है। और मुझे याद है HAL का जिक्र हमने 21 जुलाई को आपके साथ किया था और बोला था 10 दिनों में 4850 तक के लेवल्स बनेंगे। और सर ये 10 सेशन ही हो पाए हैं और आप देख लीजिए 4900 तक के भी लेवल्स ये काउंटर दिखा रहा है। और व्यू तो सर बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं किसी भी तरह का कोई अभी रुकावट भी नजर नहीं आती। और ये स्टॉक में तो आज रैली बनी है, इसके साथ साथ पूरा सेक्टर डिफेंस का बज होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे अच्छा तो सुकून तब मिला जब कोचिन शिपयार्ड जब 1400 रुपये पर इतना दिल को तकलीफ दे रहा था और आज 1490 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो सबसे ज्यादा सुकून वहां देखने को मिला है। HAL में तो 22 पहले से ही पॉजिटिव था, लेकिन कोचिन शिपयार्ड, BDL ये सारे काउंटर्स में 22 अब पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ पे सूरत बदलती हुई नजर आई है चार्ट्स की। HAL तो अभी और तेजी दिखा सकता है, 5000 5050 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अट्रैक्टिव कोचिन शिपयार्ड, BDL, GRSE, मझगांव डॉक ये वाले काउंटर्स नजर आते हैं यहाँ पर, और बड़ा अपसाइड मूव बन सकता है। अभी HAL में क्या करें, उसके बाद से बाकी पूछ लेते हैं सर आपसे। सर HAL 5050 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। नया तो नहीं खरीदना है ना कुछ? नहीं सर, नया नहीं खरीदना। नया नहीं खरीदना है, 5050 के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है HAL को लेकर के। अब ये बताइए कि HAL में तो आपने कह दिया कि 5050 के लिए होल्ड करें, अगर डिफेंस में कुछ खरीदना हो तो आप क्या खरीदना चाहेंगे, या फिर आज की रैली के बाद आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए? नहीं सर, अगर खरीदना है तो मैं BEL पे दाव लगाऊंगा। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बहुत पिटाई में बोलूंगा, 470-75 की हाई के बाद बड़ा करेक्शन आया, 380 रुपए के लो बने। लास्ट 5-7 सेशन से राउंडिंग बॉटम बना के आज ब्रेकआउट आया है, रैली की शुरुआत है। BEL में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नजर आता है, तो BEL खरीदारी का मौका है 380 के स्टॉप लॉस के साथ। 440 तक के अपसाइड मूव 1.5 से 2 महीने के अंदर बन सकते हैं, तो BEL खरीदारी का मौका है। इसके बाद BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये भी एक अच्छा 440 का टारगेट दिया ना आपने? यस। ठीक और है, 380 का स्टॉप लॉस। 380 का स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम क्या दिया सर? सर 1.5 महीने का। चलिए, 1.5 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पर मतलब वो नोट करके रखे ना सर, सब मतलब थंब लगाना होता है हम लोग को। तो BEL को 440 तक के टारगेट दोबारा देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे नई खरीदारी करके जाने की सलाह, 380 के स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर जो है खरीदारी की सलाह। तो अगला काउंटर सर आपने बताया BDL, तो BDL को अगर यहाँ पे करंट लेवल पे खरीद करके जाते हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखें? सर BDL में 1275 के SL के साथ बाय करने की सलाह है। बेयर मिनिमम पहला टारगेट 1350 का है, दूसरा टारगेट 1380 का है, तो बाय कर सकते हैं। और इसमें 10 सेशन के लिए आप बाय कीजिए BDL में, तो 1375 तक के मूव नजर आते हैं। चलिए, आज हमारे सोनू है तो मोनू भी है भी लगातार कह रहे हैं कि BDL रियल धुरंधर है। मैंने बहुत अच्छा किया कि सुजलॉन बेच करके BDL में सारा पैसा लगा दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो कह रहे हैं 16,000 प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, तो बाकी दर्शकों को भी अच्छा प्रॉफिट हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। 1350 1380 तक के टारगेट, 10 सेशन का वक्त दीजिए यहाँ पर। 10 सेशन में 1350 1380 तक के टारगेट भारत डायनेमिक्स यानी BDL में देखने को मिल सकते हैं। 1275 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो BEL और BDL दोनों पे ही खरीदारी करने की सलाह। 1.5 महीने के लिए BEL खरीदे 440 तक के टारगेट, और BDL अगर आप लेकर के जाते हैं तो 10 सेशन में 1350 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब जरा हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं, उनसे एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आप? जी हम भी बस मैम, आपकी दया दृष्टि है। लविशा जी कहाँ से बोल रही हैं मैम? जलंधर से। जलंधर से बोल रही हैं। चलिए, बहुत शानदार जगह से बोल रही हैं आप। और बताइए मैम, क्या है सवाल आपका?
सर मुथूट माइक्रो फाइनेंस @ 217 पे और ग्रीन प्लाई 317 पे। मुथूट ये जो है मुथूट माइक्रो फाइनेंस है इन्होंने जो खरीदा हुआ है ये। चलिए, तो ये माइक्रो फाइनेंस का जो भाव है वो 217 पे लिया है, 224 का भाव अभी हो गया है। ये नीचे जो भाव है दूसरा, हाँ ये बात। तो मैम ये क्या कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? और ये 260 तक गया था, लेकिन मैंने इसको होल्ड कर रखा था टारगेट के लिए। ओहो, अब वो तो फिर लालच ऐसी हो जाती है कि जब तक 260 दोबारा नहीं आएगा तब तक निकलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। पूछ लेते हैं एक बार सर से क्या करना चाहिए। क्या राय रहेगी सर आपकी? मुथूट माइक्रो फाइनेंस 17 पे लेके बैठी हुई है, आज 3% टूट गया है, क्या करें मैम? 219 का एसएल बनता है। चार्ट्स पे एक गैप बना था 10 जुलाई को, और वो अब करेक्शन में हो सकता है गैप फिल हो, और अगर फिल करता है तो एक बार 219 215 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो इनको सजेशन ये रहेगा 219 के एसएल से बने रहिए, और बाउंस बैक भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे सेक्टर में बज है। आज ये स्टॉक में जरूर प्रॉफिट टेकिंग है, बट लो से रिकवरी भी आई है, तो यहाँ से बाउंस बैक भी दिखा सकता है। इसलिए 219 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रहिए। बाउंस बैक में 240-45 के लेवल्स आ सकते हैं। ये बात आपके लिए है। सर अगले जो है खबर पे जाएं उससे पहले जरा एक टिप्पणी और कर दीजिए असाई इंडिया को लेकर के। जब ये पूरा मोमेंटम चल रहा था ऑटो एंड सैलरी वाला, एक हमारे दर्शक हैं नवीन रावत साहब, कह रहे हैं बोनस की सभी टीम को नमस्ते, विपुल सर को प्यार भरा नमस्ते, मोदी सर को भी नमस्ते। असाई इंडिया ग्लास 925 पे लिया है 150 शेयर, कह रहे हैं प्लीज़ ट्रेडिंग व्यू दे दीजिए 10-15 दिन के लिए। तो अभी असाई इंडिया इस सेक्टर में एक बस था, असाई इंडिया भी अच्छा चला था। अभी क्या करना चाहिए सर असाई इंडिया को लेकर के? आज अगर हम देखें तो लोअर लेवल से रिकवरी है लेकिन लाल निशान में है, 913 के आसपास ट्रेड कर रहा है। भाई साहब ने थोड़ा सा ऊपर खरीद लिया है, क्या करना चाहिए? 925 की खरीदा इनकी। सर होल्ड करने की सलाह है, और डिस्क्लेमर है ये हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास भी पोजीशन है, और हमने टारगेट्स 1000 के सुझाए हैं। तो अभी आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न स्टॉक ने बनाया है, उसका ब्रेकआउट दिया, होल्ड नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी 22 पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 880 का, और अब की बार जैसे ही 930 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा, हमें लगता है सिंगल रैली में 980 और 1000 तक का मूव बनना चाहिए। व्यू बहुत पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 880 का। चलिए, ये बात हो गई एसआई इंडिया को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। ये 980 1000 तक के क्या शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है यहाँ पर लोअर लेवल से, और अच्छी रिकवरी इंट्राडे लेवल पे देखने को मिल रही है। अभी खरीद सकते हैं ना सर? सर बिल्कुल खरीद सकते हैं। 930 बस निकल गया, तो आप देखिएगा कितनी जल्दी ये 980 और 1000 के लेवल्स दिखाएगा, क्योंकि 3 बार 930 पर इसने हर्डल लिया है। तो इस बार चांसेस हैं कि अब की बार अगर ऊपर आया तो फिर बड़ी रैली देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है रावत साहब, देखते रहिए लेवल 930 तोड़ने दीजिए, उसके बाद से आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए होल्ड करके जाइए, देखते रहिए, और जो लोग खरीद रहे हैं वो भी 930 का वेट करें। तो 930 निकलता है तो फिर यहाँ पर तेज़ी जो है और तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इंट्राडे हाई के नज़दीक अब ट्रेड करता हुआ असाई इंडिया ग्लास। चलिए आगे बढ़िए, और सर जरा अगली खबर लेकर के आ जाइए। हाँ सर बताइए, पहले आप बता दीजिए जी। सर एक स्टॉक है, बड़ा शांत है, पर हमें पूरे सेक्टर में लग रहा है कि कुछ हो सकता है, जिसमें से पीएसयू स्टॉक है जिसका नाम है ITI। 282 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है, और इंट्राडे में 294 के टारगेट्स बन सकते हैं। और इसको अगर हम होल्ड करेंगे तो ट्यूसडे तक होल्ड कीजिए, 305 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 275 का होगा। बहुत अच्छी कंपनी है, 2700-2800 करोड़ की, 27-28 हजार करोड़ की कंपनी है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, 521 ईएमआई निकाले हैं स्टॉक ने। तो 294 आज के लिए, 305 ट्यूसडे तक होल्ड करना है। स्टॉप लॉस 275 का होगा। और सर एक अपडेट भी है, कल वो वर्धमान स्टील रॉकेट हो गया था कल के हाँ सर वो मैंने देखा, लेकिन तब तक हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया था। तो वर्धमान स्टील में सर आपने जो धुआंधार पारी खेली है, बहुत शानदार सर। अब तो वहाँ पे तो क्या करें फिर, आप एग्जिट कर लेना अब? सर वो तो अब सारे टारगेट हो गए। हाँ, वही तो। 340 का भी हाई आज के सेशन में बनाया है, और अब वैसा ही ITI मूव करेगा। तो 294 इंट्राडे, 305 ट्यूसडे तक, स्टॉप लॉस 275। नए इंट्राडे हाइज बनते हुए 285 का भाव अब होता हुआ 1.25% ऊपर, शांत से बिल्कुल अब जो है क्रांतिकारी भाव देखने को मिल रहे हैं। और 294 इसको जरा पहले लिख दीजिए, क्योंकि आज का टारगेट है। तो 294 रुपये के आज के लक्ष्य जो है वो भेज सकता है। इंट्राडे में ये भाव देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है मोदी जी का।
और दूसरा टारगेट जो है मंगलवार तक के लिए लेकर के जाइए, मुदित जी कह रहे हैं, और ये यहाँ पर 305 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और पहला टारगेट 294 294 रुपये के फर्स्ट टारगेट के लिए, जो कि आज देखने को मिल सकता है, ये मुदित जी कह रहे हैं। और दूसरा टारगेट जो है मंगलवार तक के लिए 305 तक का है। अभी 1.25% से ज़्यादा की मजबूती, नए इंट्राडे हाइस पे ट्रेड करता हुआ। या स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, 10 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस है। 275 ही बताया ना सर आपने? यस, 275 जब हमने 282 पे बात करी थी, हाँ, तो 7 बिल्कुल। नीचे का एसएल है। तो अभी जो है ये राय यहाँ पर निकल के आई, अब 286 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जैसे ही यहाँ पर और तेज गतिविधि होगी, लक्ष्य के नज़दीक पहुँचेगा, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट में माफ़ कीजिएगा कोई परिवर्तन करना चाहेंगे मुदित जी, तो भी दोबारा लेकर के आएंगे। बदलते मौसम का असर जो है वो थोड़ा बहुत हो रहा है, देखते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है, अगली खबर जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और जहाँ पर कि एक्शन देखने को मिल रहा है, वेदांता एल्युमिनियम 2.5% जो है कि तेज़ी शानदार देखने को मिल रही है। सर वेदांता एल्युमिनियम 13,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं वेदांता ग्रुप की कंपनियों पर। पुराने कर्ज को जो है रीफाइनेंस करने के लिए कंपनी ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। क्या व्यू रहेगा? एक्सिस बैंक की तरफ से करीब 5,500 करोड़ रुपए इनको मिलते हुए दिखाई देंगे। 2.5% की तेज़ी। आज मेटल में जो है थोड़ा सा ठंडापन जरूर है। HDFC और ICICI बैंक की तरफ से 8,000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखाई देंगे। आपका व्यू पॉइंट क्या होगा सर वेदांता एल्युमिनियम को लेकर के? सर व्यू पॉजिटिव है और कंटिन्यू रखना चाहिए। और अभी डीमर्जर के बाद जिसके पास भी आया है ये स्टॉक, बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। 520 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। चार्ट्स पर एक गैप था, वो गैप भी फिल हो गया है। और बहुत अच्छी रैली लोअर लेवल से स्टॉक ने दिखाई है। एक राउंडिंग सा बॉटम बनता हुआ नजर आया। तो अभी तो शुरुआत है। 520 525 तक के अपसाइड मूव के लिए तो बिल्कुल रखना चाहिए। जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। यहाँ पर खरीदारी भी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। 455 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है सर। सर यहाँ पे 520 525 दो टारगेट कितने टाइम फ्रेम के लिए सर? सर इसमें आपको करीब 15 सेशन रखने होंगे। चलिए, तो 15 सेशन के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह जो है दी जा रही है। और अभी 520 525 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए रखेंगे नज़र। लेकर के आते हैं अगला काउंटर जो कि है स्विगी। स्विगी में क्या कुछ हो रहा है? स्विगी शानदार मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2031 तक 10,000 करोड़ का एडजस्टेड एबिटा टारगेट करने का लक्ष्य रखा गया है स्विगी की तरफ से। और एक समय 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। 305 का लेवल जो है टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी का कहना ये है कि जो कंपनी ने टारगेट रखे हैं करीब 50% उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो फूड डिलीवरी से आ जाएगा। अब फूड डिलीवरी कारोबार में अफोर्डेबिलिटी पर जोर दिया जाएगा। सर स्विगी और इटर्नल में क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और स्विगी में अभी क्या करें? सर दोनों में अगर आप बात करेंगे तो स्विगी ज्यादा पसंद आता है। एटर्नल में कंटिन्यूअस तेजी बनी हुई है, तो कहीं भी थोड़ा सा अच्छा करेक्शन ले सकता है। स्विगी में तो अभी मूवमेंट आया ही नहीं है। अभी तो जस्ट बेस बना के रैली बनना शुरू हुआ था। आज हाई से प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट स्टिल अभी भी चार्ट्स पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर भी जिसके पास पोजीशन है बने रहने की सलाह है। और नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। अच्छी चीज 5 EMA अभी भी सस्टेन कर पा रहा है स्टॉक, तो होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 275 का। पहला टारगेट 315 का है स्विगी में। दूसरा टारगेट 330 का है। इसमें भी 10-15 सेशन के लिए आप बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए 10-15 सेशन के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। स्विगी में 315 330 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 290 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। इस बीच जो है अगली खबर पर जाएं उससे पहले ज़रा एक बार ITI जो है अभी जो है करीब जो अभी इसने इंट्राडे हाई लगाया 287 का है, और अभी 286.40 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा भी हल्का होता हुआ 294 305। चलिए तो ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी के लिए यहाँ पर जो टारगेट दिए गए इंट्राडे के लिए 294 और मंगलवार तक के लिए 305 मोदी जी की तरफ से। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, और वो है MV इलेक्ट्रो सिस्टम की दमदार लिस्टिंग। सर यहाँ पर
BSE NSE पर ये 22% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। अब वो तो चार्ट तो है नहीं, तो सर तो मुझे लगता नहीं कि टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर। अगर कोई टिप्पणी करना चाहें तो ठीक है सर, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। कोई व्यू सर आपका? नहीं देखिए, अच्छी लिस्टिंग अच्छी हुई है। जिसको भी अभी ये स्टॉक मिला है, मैं यही बोलूंगा अभी बना के रखिए, होल्ड करके चलिए। थोड़ा मूवमेंट और बढ़ सकता है, 650 तक की रैली तो बन सकती है, तो बने रहने की सलाह है। नया अभी मत खरीदिए क्योंकि फर्स्ट डे ही है और रैली बनना शुरू हुआ है, तो नया नहीं खरीदिए। लेकिन हाँ, जिसको मिला है होल्ड करके चल सकते हैं। जिसको मिला है होल्ड करके चल सकते हैं। सर काफ़ी लोगों की टिप्पणी आ रही है SCI को लेकर के, जरा एक बार जरा नज़र डालिए ना। शिपिंग कॉरपोरेशन क्या करें, मतलब अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ जाएगा ये? सर बहुत बढ़िया है। मेरे पास दो ही स्टॉक थे, शिपिंग कॉर्पोरेशन और ITI, तो दोनों में चूज करना था तो मैंने ITI दिया। इसके पीछे का रीजन ये है, SCI हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास है तो इसलिए उसको अवॉइड किया था। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन सर 335 340 के लिए तैयार है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। आप देखिए 200 डेमा 265 के आसपास था, वो टच करके स्टॉक ने रिवर्सल लिया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट जस्ट अभी देखने को मिला है, तो 335 340 के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, या खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 290 का, 340 तक का मूव बनना चाहिए। 15 सेशन लेकिन रख सकते हैं क्योंकि ये भी PSU से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड है। थोड़ा सा धीरे धीरे ही मूवमेंट आता है और जब चलता है तो बहुत तेजी से चलता है। तो मैक्सिमम आप डेज 15 डेज के संभालिए। 15 सेशन के हिसाब से 340 तक के टारगेट्स के लिए SCI बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। तो आज तो मतलब एक से एक धुरंधर शेयर ऐसे निकल के आए ना, और सभी चलने वाले हैं कि आज मतलब थंब में लिया क्या जाए, इसको लेकर के असमंजस है मेरे मन में। 335 340 के टारगेट 15 दिन के टाइम फ्रेम के साथ, 290 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे, और शानदार मोमेंटम है। और ये ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर जो बनती हुई दिखाई दे रही है, इसको आप प्ले कर सकते हैं 15 दिन के नज़रिए के साथ। 335 340 दो टारगेट यहाँ पे निकल के आए हैं, 290 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए आगे कंपनी के लेकर के आते हैं, और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और कुछ एक रिजल्ट्स हैं, तो आप देखते हैं किस तरीके के नतीजे जो है यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शानदार नतीजे कुछ एक कंपनियों के आए हुए हैं। PB फिनटेक पे जरा फटाफट नजर डाल लीजिए सर। शानदार नतीजे रहे, करीब करीब 92% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 40% की ग्रोथ रही है, EBITDA 309% बढ़ा है, और EBITDA मार्जिन जो है वो 7.4%, 2.5% से ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है सर। क्या करें सर, PB फिनटेक कैसा लग रहा है आपको? देखिए यहाँ फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो गया है। स्टॉक में हाई बनाया 1680 का, लेकिन पूरा प्रॉफिट टेकिंग हो गई। सारा प्रॉफिट बुक हो गया है यहाँ पर जिन्होंने लोअर लेवल से पोजीशन बनाई थी अभी भी। लेकिन उसमें 5 और 21 सस्टेन किया, डेली सुपर ट्रेंड सस्टेन किया, फ्लैग ऑलमोस्ट जैसा पैटर्न बना रहा है। तो अभी चार्ट्स पॉजिटिव ही बने हुए हैं प्रॉफिट के बाद भी, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खोने के लिए कुछ है नहीं। 1580 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार रिस्क लेके खरीदारी करनी चाहिए। बाउंस बैक में 1660 और 1690 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं 1580 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आज का दिन ही PSUs का है सर। लोअर लेवल से क्या शानदार बाउंस बैक हुआ है इरेडा में, जरा एक बार जरा नज़र डालिए। अगर आपकी निगाहें पहुंची हो वहाँ तक तो क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 122 रुपये पे क्या बहुत लोग जो हाथ थोड़े से ऊपर लिए हुए हैं एवरेजिंग कर सकते हैं क्या? और दूसरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से अभी कोई मौके हैं क्या इरेडा में? सर देखिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, 117 तक है। 4-5 रुपए अगर आप खो सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी भी कीजिए। और आने के लिए क्या है, 132 रुपए, 132 तक का मूव आ सकता है। और अगर 132 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब जाके स्टॉक का ट्रेंड अप हो जाएगा, अदरवाइज साइडवेज टू पॉजिटिव है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, 117 के स्ट्रिक्ट एसएल्स है, आप खरीद भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। ऊपर 130-32 आए, एक बार फिर प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस 117 का बोला ना आपने, 117। चलिए 117 के स्टॉप लॉस के साथ 10 रुपये ऊपर के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे स्टॉप लॉस वो टाइम फ्रेम क्या रखा बताया आपने? सर इसमें भी आप टाइम फ्रेम, इसमें 7-8 सेशन ही ले सकते हैं क्योंकि अभी रेलवे ने चलना शुरू किया है, तो फिर कैचअप रैली अभी हो सकती है। तो 7-8 सेशन में ही 132 तक आ सकता है। 7-8 सेशन में 132 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये भाई साहब आ जाएं अच्छे दिन इन लोगों के भी, बहुत लोग फंसे हुए हैं, तो हम तो यही चाहते हैं 132 के टारगेट और 117 का स्टॉप लॉस। ये बात इरेडा को लेकर के निकल के आइए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जहाँ पे खबर है, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट।
और देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। नवीन फ्लोरिन डबल हो चुका है सर मुनाफा आज सुबह से ही अच्छे मोमेंटम में। रेवेन्यू 44% बढ़ा है, EBITDA में 73% की ग्रोथ, EBITDA मार्जिन भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब जो मोमेंटम है ये पूरा हो गया है या अभी भी यहाँ पर गुंजाइश बाकी है? 12.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, इंट्राडे हाई के नज़दीक ही 8599 का हाई लगा है सर। अभी नवीन फ्लोरिन कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है, लेकिन नया बाय करने की सलाह नहीं है। ये काउंटर ईयर ऑन ईयर अप ट्रेंड में है, तो इसका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 7400 के आसपास निकल कर आता है। कहने का मतलब ये है, जब तक 7400 के लेवल को ये काउंटर होल्ड कर रहा है तब तक इसका जो ट्रेंड है वो अप ही रहेगा। हर डिप में बाय करने की सलाह होगी, लेकिन अभी यहां से अगर कोई खरीदेगा तो 7400 मतलब 1100 पॉइंट दूर है, तो बहुत बड़ा एसएल बनेगा। तो इसलिए बेटर ये अभी यहाँ पर मत खरीदिए, जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। मैं यहाँ पर और छोटा सा एसएल आज का ही लो 8000 के आसपास है वो बनता है। 8000 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, कहीं भी अगर 8100 8200 के आसपास मिलता है तब जाके आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। और इसमें बड़े टारगेट्स हैं, 10,000 तक की रैली बना सकता है। करीब आपको टाइम देना होगा 5 महीने 6 महीने का, तो ये 10,000 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर इस सब में ये कंपनी डील करती है और काफी अच्छा वेटेज है और काफी प्रॉमिसिंग ब्रांड है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें 10,000 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। टाइम देना पड़ेगा 5 से 6 महीने का। 5 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के साथ जो है 10,000 तक के लेवल नवीन फ्लोरिन में देखने को मिल सकते हैं। 12-12.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है सर। बहुत संक्षेप में एक हमारे दर्शक हैं साज डोगरा जी कह रहे हैं, विपुल सर जरा सेजिलिटी पर बात कर लीजिए। आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 3 डेज, शेयर्स गोइंग डाउन प्लीज़। मॉर्निंग में आप बोलते हैं कि डे टाइम में शो करिए सर। जिंदल वर्ल्ड वाइड और सेजिलिटी सिर्फ लेवल बता दीजिए, कह रहे हैं नीचे जा रहा है। इन्होंने किस भाव पर खरीदा ये तो बताया नहीं। तो अभी सेजिलिटी और जिंदल वर्ल्ड वाइड इस पर खाली लेवल्स इनको बता दीजिए सर जरा। तो सेजिलिटी होल्ड करने की सलाह है। 41.50 का स्टॉप लॉस, 4150 का टारगेट 48 तक बन सकते हैं, और इसमें भी 10 से 12 सेशन का टाइम देना होगा। और जिंदल वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जिंदल वर्ल्ड के अगर हम चार्ट्स देखते हैं तो स्टॉक में अभी हाई बना था, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग हुई है। यहाँ पर जो पोजीशन है 36 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह है। रैली बन सकती है और 43 तक के अपसाइड मूव जिंदल वर्ल्ड वाइड में भी नजर आते हैं। हाँ चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ITI जो है, ITI 286 के आसपास अभी पहुँचता हुआ, 0.2%। ITI में फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इसको नजर लाएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूलैंड लैब पे जरा नजर डाल लेते हैं। प्रॉफिट 955% बढ़ा है, 14 करोड़ से सीधे 147। रेवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़ा है। सर नतीजे तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक इशारा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप न्यूलैंड को लेकर के आज? हालांकि इसका थोड़ा सा महंगा टिकट साइज महंगा है, 7.25% ऊपर 21,430 पे। क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, नया तो नहीं खरीदना है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो इतना ऊपर है, प्लस टिकट साइज बहुत बड़ा है। तो बेटर ये रहेगा, जिसके पास है होल्डिंग हो सकती है किसी के पास, तो यहाँ पर 20,500 के एसएल से बने रहिए। और ये पोर्टफोलियो वाला काउंटर है, इनको आप ऐसा नहीं है कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन के हिसाब से बाय करें। तो आप ये से लेके रखिए, आप 5-7 महीने के नजरिए से भूल जाइए। पता नहीं क्या लेवल इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि चार्ट्स ऐसे ही हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होती है, रियल इन्वेस्टर्स यहाँ पर प्ले करते हैं, तो वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं। तो इसलिए और रैली बन सकती है, हो सकता है 24,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिले। तो 20,500 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ठीक। एक हमारे मिस्टर गोलू जी ये कह रहे हैं, मोदी सर ने सुमितोमो केमिकल टारगेट दिया था, शायद वो आ गया है सर, अभी होल्ड करें या बेच दें? 513 पे 1200 शेयर हैं, तो सर टारगेट अचीव हो गया है, प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करें अभी? देखिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 500 हमें शायद 30 तक के टारगेट्स दिए थे, तो वो अचीव हो चुके हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। चलिए ठीक है सर, इस सेगमेंट को और कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ बढ़ें, बहुत सारी अपडेट्स देनी है, लेकिन जाने से पहले जरा 2-3 शेयर पे जरा एक नज़र डाल लीजिए। एक तो पाइन लैब्स, फिर से हमने डिस्कशन में लेकर के आए थे, लेकिन पाइन लैब्स जो है 6% ऊपर हो गया है। जो तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या अभी भी यहाँ पर नई खरीदारी की जा सकती है क्या? और दूसरा, एक बार जरा ITI को जो है 286.90, ये करीब 287 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ, और 290 का हाई लगा है सर। क्या करना चाहिए? दोनों पे आपकी राय। 290 का हाई, 290
289.70। अच्छा, यस यस, देखिए आईटीआई में तो सर 294 के जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं हमारा। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक 294 हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, नो, ऐसा नहीं है। हम पूरे सेक्टर में रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी स्टॉक चलते हैं तो एक साथ ही चलते हैं। इसके जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं कुछ कुछ चलना शुरू किए हैं, और आपने अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन की जैसे बात करी, उसमें मोमेंटम आना शुरू हुआ है। एसटीसी इंडिया 2 से रिकवर हुआ है। इंजीनियर्स इंडिया वो भी एक बढ़िया पीएसयू है, वहां भी रिकवरी देखने को मिली है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट की रैली में पूरा सेक्टर चलेगा। 294 और 305 तो ये एक नंबर्स हैं, हो सकता है आज देखने को मिले या ट्यूसडे तक आ जाए, बट पूरे सेक्टर में बज है, तो एक बार अच्छी रैली बननी चाहिए। चलिए ठीक, चलिए अब फटाफट जो है बता दें दर्शकों को कि 5 मिनट बाद जो है हमारा विशेष सेगमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा। जाइए देखिए और अपनी टिप्पणी दीजिए। खासतौर से डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के आज भर भर के सवाल है। डिफेंस स्टॉक सब दिखेगा दम, जी हाँ, बहुत सारे डिफेंस के शेयरों पे डिटेल में हुई है बातचीत। तो जाइए देखिए और बताइए कि आपको ये 4 धुरंधर लोग मिलकर के रक्षा शेयरों के बारे में बता रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या है यहाँ पर। हमने HL, BL, BDL, मझगांव डॉक, GRSC, कोची शिपयार्ड, अपोलो माइक्रो, SCI, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, किरेडा, आइडिया फोर्स, पारस डिफेंस, अदानी पावर, वारी एनर्जी, HFCL जैसे शेयरों पर डिटेल में हुई है बातचीत। जाइए देखिए और अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दीजिए। इसके अलावा सुबह 11:30 बजे हमारा ट्रेंडिंग स्टॉक का सेगमेंट भी अपलोड हो चुका है, सुबह 11:30 बजे। उसमें हमने स्विगी, इटर्नल, GMDC, एक्साइड, सेलेक्ट होटल, लीला पैलेस, बायोकॉन, मदरसन इंटरनेशनल, मोरपेन लैब, त्रिवेणी टर्बाइन, रिलायंस, JP पावर, पाइन लैब्स जैसे शेयरों में सुबह ही बात हो गई थी। तो जाइए देखिए, वहाँ पर भी आपको जो है बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। तो अपनी टिप्पणियाँ देते रहें। सर डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। सर बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो बात किए, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट के साथ व्यूज, रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी बाय, सेल, होल्ड, एग्जिट वर्ड का यूज किया है, रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए, तो अभी के लिए जो है दर्शक अभी भी नाराज है, कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी ने एनएमडीसी में सर जाते जाते बता दीजिए परचेज कर सकते हैं 6 महीने के लिहाज से। संजय घोष जी परेशान है, कह रहे सुबह से सेशन में धनराशि भेजी थी। हाँ, बड़ी दबाव हो जाता है सर। बिल्कुल कर सकते हैं, एनएमडीसी में बिग थम्स अप है, बाय करने की सलाह है। यहाँ से स्टॉप लॉस लगाइए 81 का, और टारगेट्स यहाँ से 4 महीने के 120 के टारगेट्स हैं। थोड़े बड़े टारगेट्स हैं 50% तक के, वो दिखेगा आपको ऐसा कि ये फीजेबल नहीं है, बट अभी जो चार्ट्स बता रहे हैं, हेल्दी करेक्शन के बाद जो बाउंस आया है, बिल्कुल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेकआउट सब कुछ हुआ, 200 डेमा निकल गया। 120 के टारगेट के लिए लॉन्ग, स्टॉप लॉस रहेगा 81। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।